बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि खातून मजिस्ट्रेट को धमकी देना इमरान खान को भारी पड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। समाअत कल होगी। जुर्म साबित होने पर चेयरमैन पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे में इमरान खान की 3 रोजा राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप को इदारों से बड़ा समझने की भूल गले पड़ गई। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियों ने इमरान खान को मुश्किलात में धकेल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी मातहत जज के खिलाफ इस्तेमाल की गई जुबान का नोटिस ले लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच बनाने का फैसला अदालत आलिया के तमाम जजेस की मुशावरत से किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सदार लार्जर बेंच में शामिल। समाअत मंगल 23 अगस्त को मुकर्रर भी कर दी गई है। माहिरीन कानून का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो गया तो नाअहली की सूरत में इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। जबकि इमरान खान के खिलाफ इससे पहले इसी मामले में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई 3 रोजा राहदारी जमानत पर हैं। इस केस में जुर्म साबित होने पर इमरान खान को कम अज कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मामले को थोड़ा और समझते हैं। इमरान खान ने जज के फैसले पर नहीं, जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ बात की। उन्हें माफी मिलने का इम्कान नहीं है। साबिक जज और माहिर कानून शाइख उस्मानी की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले जज के फैसले पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन इमरान खान ने तो बाकायदा नाम लेकर खातून जज के खिलाफ बात की। तौहीन अदालत साबित होने पर इमरान खान को 6 माह कैद की सजा भी हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी जज के सामने आप खड़े हैं, आपने कोई गलत बात किया जी, तो आप बाद में माफी मांगे, वो जज माफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो एक जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ उन्होंने तकरीबन बात की है, ऐसी किसी जज के खिलाफ जिससे कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ बात कर दी। तो अब इसमें तो मेरे ख्याल में उनके माफी का इम्कान तो नहीं है। कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि यकीनन उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, तो फिर उनको 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो लाजमी। जुडिशियल सिस्टम सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि एक जज जो फैसला करता है, आप उसकी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जितना मर्जी, चाहे कानूनी तौर पर, फैक्चुअल एंगल से, किसी एंगल से, लेकिन आप किसी जज को इंडिविजुअली कुछ नहीं कह सकते, ना उसको कंडेम कर सकते हैं, ना उसको थ्रेटन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो ऐसी हरकत करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है। तो उस लिहाज से तो जो स्टेटमेंट दी गई थी कल की तकरीर में इमरान खान साहब की तरफ से, वो मेरी नज़र में तो यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आती है। क्योंकि वो नाम लेकर के किसी कहना कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अगर वैसे कहते जनरली के सारे जज ऐसे हैं, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, वो तो लोग करते रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खातून जज को धमकियों पर इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि जो इदारा उसके खिलाफ फैसला दे उसे गाली देना शुरू कर देता है। इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। इमरान खान को चोरी का जवाब देना पड़ेगा, वरना कानून हरकत में आएगा। जी वो जज साहिबा जो है सुओ मोटो उसी वक्त आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये सिलसिला रुकना चाहिए ना। हमें तो उनकी बुलिंग की आदत हो गई है, लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं रोकना है। ये शख्स जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ये उसके लिए खतरा बन रहा है। गुमराह कर रहा है लोगों को, झूठ बोलता है, मुनाफिक है, करप्ट है। इलेक्शन कमीशन बुलाए तो कहता है जवाब नहीं दूंगा, एफटीए बुलाए तो कहता है जवाब नहीं दूंगा, कोर्ट बुलाए तो कहता है नहीं पेश होऊंगा। जो फैसला इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ है उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। तो इस सिलसिले को, तमाशे को बंद होना चाहिए। खातून जज को धमकाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का खैर मकदम किया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोल ने कहा, इमरान खान ने खातून जज का जिस अंदाज में नाम लिया वो जुर्म और तौहीन आमेज है। तौहीन अदालत केस को दूसरों के लिए मिसाल बनाया जाए। उनका कहना था कि फैसलों पर तनकीद हर शहरी का हक है, लेकिन तनकीद की आड़ में जजेस की तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इदारों बिलखुसूस अदलिया के एहतराम को सबूताज करना किसी सूरत कबूल नहीं। इमरान खान की मैं ना मानूं की जिद बरकरार है।
दूसरों को कानून की हुक्मरानी का भाषण देने वाले इमरान खान अपनी और शहबाज गिल की गलती का दिफा करने से बाज नहीं आ रहे। देखते हैं रिपोर्ट। मुझे उसकी सिर्फ एक मैसेज आई कि कॉल आई कि जी मैंने कोई टीवी का इंटरव्यू दिया, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा क्या कर जी, मैंने कहा था कि कोई अनलॉफुल कमांड ना सुनो, बस ये मेरी आखिरी बात हुई है उससे। मैंने कहा अच्छा अनलॉफुल वो तो सब कहते रहते हैं। यानी वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, कि उसको इस तरह पहले अगवा करो फिर मारो। जुर्म दर जुर्म, पाक फौज में बगावत पर उकसाने का केस। इमरान खान ना तो अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गलती मानने को तैयार और ना ही अपनी जिद से पीछे हटने पर राजी। मैं शहबाज गिल होता तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। अदलिया और इंतजामी अफसरान को धमकियां देने के बाद जब कानून हरकत में आया तो पीटीआई चेयरमैन सफाइयां देने पर उतर आए। खातून मैजिस्ट्रेट वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे। अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत तब आती है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ साथ साथ चलते हैं। अब जूस न डालना और मैं शुगर का मरीज हूँ। टूट के पैर नहीं होते भाई, मामला जानिए थोड़ी सी देर में। इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी के खिलाफ इस्लामाबाद में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने चेयरमैन पीटीआई की धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। खातून जज के खिलाफ इमरान खान के बयान पर सिविल सोसाइटी की खवातीन का सख्त रद्द-ए-अमल। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। औरतों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज नामंजूर। खवातीन का कहना था किसी भी औरत के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। उनके हक के लिए खड़े हैं क्योंकि वो भी एक औरत हैं, तो उनके लिए ये नाजेबा अल्फाज बोले गए हैं। हर एक औरत को इस चीज़ में एक बेइज्जती महसूस हुई है। हम जो गलत अल्फाज औरतों के खिलाफ बोले गए हैं उसके लिए इल्तिजाज करने आई हैं। जज जो है ज़ेबा उसके खिलाफ बोले गए हैं, वो भी एक औरत है, हम भी औरतें हैं। मुजाहिरे में शरीक खवातीन का कहना था कि मौशरे में खवातीन पहले ही बहुत से मसाइल का शिकार हैं। खवातीन के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नाकाबिले कबूल है। कैमरा मैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। एक और मामला देखिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत लाने के लिए पुलिस ने जमानत का लालच दिया तो खुद को बीमार जाहिर करने वाले शहबाज गिल अपने पैरों पर चल कर आए। व्हील चेयर की जरूरत पड़ी न ऑक्सीजन की। जिस्मानी रिमांड की मंजूरी पर लहजा ही बदल गया। कहा आप मुझे मरने के लिए पुलिस के हवाले करेंगे। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। हशाश बशाश अदालत पहुंचने वाले शहबाज गिल को अहाता अदालत में पहुंचकर बड़ा झटका लग गया। पुलिस मुलजिम को जमानत की खुशखबरी सुनाकर अदालत लाई। मुलजिम भी दौड़ा चला आया। न किसी व्हील चेयर की जरूरत पड़ी न ऑक्सीजन मास्क की। हकीकत जानकर लबो लहजा बदल गया। मेरी शेव भी जबरदस्ती की गई और मुझे खाना भी जबरदस्ती। मुलजिम को अदालत पहुंचाने के लिए पुलिस ने मीडिया को भी चकमा दिया। शहबाज गिल को चादरें तानकर कैमरों समेत सबकी नजरों से छुपाया गया। दौरान समाज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल को देखकर रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं तशद्दुद हुआ। मुलजिम को तो हथकड़ी भी नहीं लगी। ये अच्छी बात है कि मुलजिम की सेहत बेहतर हो गई है। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ बाबर अवान फैसल चौधरी ने, जबकि रिमांड के हक में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए। शहबाज गिल ने इल्जामात की बौछार भी कर दी। जज से कहा आप मुझे मरने के लिए पुलिस के हवाले करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो इसके बाद आपके सामने पेश नहीं होऊंगा। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने की सजा मुस्तरद कर दी और मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का शहबाज गिल को 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस को मुलजिम से तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने की हदायत भी कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वहाब कामरान के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की इंक्वायरी रिटायर्ड जज से कराने का हुक्म दे दिया है। यह भी कहा गया है कि यकीनी बनाया जाए कि दौरान रिमांड मुलजिम पर कोई तशद्दुद ना हो।
IG इस्लामाबाद की इंक्वायरी रिपोर्ट में तशद्दुद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बगावत पर उकसाने के मुल्ज़म शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया कि किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए अफसर मुकर्रर किया जाए। आइंदा जिस्मानी रिमांड की निगरानी SSP रैंक का अफसर करे। यकीनी बनाया जाए शहबाज गिल पर दौरान रिमांड कोई तशद्दुद न हो। IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुल्ज़म ने तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए एक शो लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है शहबाज गिल पर जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट में शहबाज गिल का कलमबंद बयान भी शामिल है, जिसमें मुल्ज़म ने गिरफ्तारी के रोज बरहना करके तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के तिबी मुआयने के लिए आजाद मेडिकल बोर्ड की तश्कील के मामले पर भी समाअत हुई। PTI वकील डॉक्टर बाबर वान की जानिब से मोहलत मांगने पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी, जबकि रिमांड के खिलाफ शहबाज गिल की दरखास्त निमटा दी गई। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। एक तरफ तशद्दुद का वावेला तो दूसरी तरफ VIP मेहमानों जैसी खातिर तवाज़ो। शहबाज गिल केला और दलिया खाते रहे, जूस पीते रहे, आओ भगत करवाते रहे। मुल्जिम की नई वीडियो सामने आ गई। बीमारी और लाचारी की एक्टिंग का भांडा फूट गया। शहबाज गिल ने अदालत में शिकवा किया। ज़बरदस्ती बांध कर शेफ बनाई गई। नाश्ता भी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। भाई मैं कर लेता हूँ, जब मैंने 4 ले लिए हूँ तो एक और भी ले लूंगा। पागल हो गए हो। चंद दिन पहले अदालत पेशी के मौका पर बीमार और लाचार नजर आने वाले शहबाज गिल आज अस्पताल के कमरे में हशाश बशाश दिखाई दिए। सामने आने वाली नई वीडियो में पुलिस और डॉक्टर्स एक VIP मेहमान की तरह उनकी खातर मदारत में मसरूफ नजर आए। हमें कोई इशू नहीं है सिवाय आपकी सेहत। आपकी संघर्ष स्ट्राइक की वजह से आपको इशू होगा। शहबाज गिल ने भी अपनी ये आओ भगत देखी तो मौके का फायदा उठाकर खूब नखरे दिखाए। केला और दलिया भी खा लिया। जबरदस्ती का इल्जाम भी लगाते रहे। मैं खुदा की कसम गले में उल्टी कर दूंगा अगर आपने मुझे और मजबूर किया। PTI रहनुमा बाहर शहबाज गिल की भूख हड़ताल का ढंढोरा पीटते रहे, मगर वो अस्पताल में खाबे उड़ाते रहे। शहबाज गिल को शायद इस मेहमान नवाजी का राज मालूम नहीं था। डॉक्टरों ने खिला पिलाकर पिम से डिस्चार्ज करने की पर्ची थमाई। पुलिस ने जमानत मंजूर होने का झांसा देकर साथ चलने को कहा तो गुज़श्ता पेशी पर उखड़ी सांसों के साथ हाँफते कांपते व्हील चेयर पर अदालत आने वाले गिल साहब एक्टिंग भूलकर खुद चलते हुए अदालत पहुँच गए। 8 साल एहतिसाब से भागने वाले इमरान खान तमाशा खड़ा करके फिर भाग गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, एक शख्स रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। कैसे लीडर हो, लोगों को कॉल देते हो, खुद भाग जाते हो। अगर लोगों को कॉल आउट करने की गलती नहीं की तो राहदारी जमानत क्यों ले रहे हो? जवाब दो, बुज़दिल आदमी। जहां इनको जवाब देना है वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों ने अपनी मेहनत से बनाई उसको फॉरेन फंडिंग मंगाकर पलीट कर दिया, फॉरेन एडेड पार्टी बना दिया, खुद भाग गया। आज एक शख्स खड़ा होकर रियासत की रिट को चैलेंज करता है। पुलिस उसके ऊपर मुकदमा करती है। IG को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। खातून जज है, उनको कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता? अगर ये ज़ेबा जज साहिबा से कहानी शुरू हुई है, ये रुकेगी नहीं। जो ड्रामा था ना 1 हफ्ते का तशद्दुद का, उसकी रिपोर्ट पेश हुई है और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कॉल हुई है। जिन्होंने मुआयना किया था शहबाज गिल का, जिसको तौबा अस्तगफार इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। उनकी तो इज्जत के पल्ले शायद खुदा की नहीं छोड़ी इस शख्स ने, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। भाई दिमागी लिख देते, जिस्मानी लिख देते। ये वो शख्स है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी झूठे बयानिए को फरोग देने के लिए लोगों की इज्जत को दाव पे लगा देता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इमरान खान इदारों के खिलाफ बगावत के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज गिल इमरान खान का असल चेहरा है जिसने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। इमरान खान का असल चेहरा जो है वो शहबाज गिल है। इमरान खान पाक फौज के अंदर बगावत पे जो है वो काम कर रहा है कि जी किसी तरह से फौज के अंदर कोई तफरुका हो। इस मुल्क में क्या क्या कुछ नहीं हुआ यार। 90 दिन का रिमांड जो है अदालतों ने दिया है। या 2 दिन के रिमांड पे तूफान बदतमीजी मचाया है। भाई इनकी अदाकारियाँ तो देखो आप, खुदा का माने। मजे कर रहा है, वो बैठा हुआ है, बटन खा रहा है, पता नहीं केले खा रहा है, जूस पी रहा है, उसकी मजे लगे हुए हैं। भाई अगर ज्यादती हुई है
अगर तशद्दुद हुआ है तो सबसे पहले मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये जो जमात है ना, फाशिस्ट हम इसको क्यों कहते हैं? इतनी बदतमीजी करो कि बंदा अपनी इज्जत बचा के चुप हो जाए। और खबर देंगे आपको सूबा सिंध से, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मजीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात 216 हो गई हैं। पंजाब के तौसा बिराज से निकलने वाला दूसरा बड़ा रेला सिंध में दाखिल हो गया। सिंध में बारिशों के बाद तबाही जारी। खैरपुर में मस्जिद में पनाह लेने वाले अहले इलाका पर छत गिर गई, 7 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद मलबे तले दब गए। लाड़काना में रेलवे गोदाम की छत गिर गई, गोदाम में पनाह लेने वाले 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शिकारपुर, दादू, जैकबाबाद में मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहुँच गए। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। टेक्निकल कॉलेज लाड़काना में मुख्तलिफ इलाकों से आए बारिश और सैलाब मुतासरीन से भी मिले और उनकी दादरसी की। सैलाबी सूरत हाल के बाइस कराची पेशावर रेलवे रूट बंद कर दिया गया। 5 ट्रेनें 3 रोज के लिए मनसूख कर दी गईं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब तबाही मचा रहा है। राजनपुर शहर 80% डूब गया है। डेरा गाजी खान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। मुतासिरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में सैलाब से नुकसानात। राजनपुर का 80% इलाका सैलाबी पानी की नजर। शहर को डूबने से बचाने के लिए कौमी शाहराह को काट दिया गया। रोद कोही, दर्रा छाछड़ और दर्रा कहा सुल्तान से आए बेरहम सैलाब ने राजनपुर, फाजिलपुर, हाजीपुर समेत सैकड़ों बस्तियां मलिया मेट कर दी। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से मुतासरा इलाकों के मकीन मैसूर होकर रह गए। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला वडोर का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। पानी जो है एकदम गिरना तले बैठे गए मकान सामान अर्श है तले घूमती। पंजाब का बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुसलसल छठे रोज भी मुनक़ता है। लैंडस्लाइडिंग से नीली मिट्टी के मुकाम पर कोयटा रोड की बंदिश से हजारों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ दस्ते मुश्किल में घिरे लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। राजनपुर में सैलाबी रेले में 65 साला रब नवाज की 3 बेटियों का जहेज बह गया। समा के नुमाइंदे मुकरम खान मुतासरा शख्स के हमरा मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। आज बिल्कुल जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनपुर में, जहाँ हर तरफ पानी पानी और 4 रोज से लाइट भी नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इन्होंने जो है आज से 2 माह बाद जो है 2 बेटों और 3 बेटियों की शादी करनी थी और उसके लिए जहेज इकट्ठा किया हुआ था मेहनत मजदूरी के साथ। इनसे बात भी कर लेते हैं। सैलाब में कहाँ गया वो सब सामान? सैलाब में डूब गया, चला गया। हम लोग जब तक हमें बोला भी वो आ रहा है वो आ रहा है, हम जब तक निकले हमारे बच्चे उधर आ गए, हम बच्चे निकाल के चले गए, सामान उधर छोड़ दिया। आज बिल्कुल इनकी जानिब से ये कहना है कि घर में सारा सामान मौजूद था। पहले दिन हम बाहर जो है अपनी जानें बचाते हुए निकले और जब वापस गए तो कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जी ठीक, मुकरम, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बलूचिस्तान में मानसून का 5वां स्पेल कल से शुरू होगा। बारिश और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 226 हो गई है। इस हवाले से देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान वाले हो जाएं तैयार, एक और इम्तिहान आ गया सर पर। पीडीएम में हुकाम के मुताबिक मानसून का 5वां स्पेल कल से शुरू होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 26 अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिशें होंगी। जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने उनमें आइडेंटिफाई किए और प्लस नदी नालों में तूफानी भी आएगी और फ्लैश फ्लड की भी चांसेस ज्यादा है। कोयटा में गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिशों से रईसानी रोड, हजारा टाउन और दीगर इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सारा पानी हम लोग का घरों में आया। ये कमरों का हालत है, आप लोग ने देखा, ये जगह का हालत है। रात भी हम लोग ये तले आसमान से गुजारा है। दुक्की, खुशदार, कोलू, हरनाई, डेरा मुराद जमाली में बारिशों और सैलाबी पानी से कई कच्चे मकानात गिर गए।
दूसरी तरफ पाक फौज, FC, जिले इंतजामिया और PDMA का सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुलाकात की है। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़नचो ने वज़ीर आज़म को सूबे में नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में बताया। वज़ीर आज़म ने कहा NDMA, PDMA और वजारत मनसूबाबंदी मुतासरा इलाकों में लोगों की इमदाद और बहाली के लिए हंगामी इक़दाम करे। सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज जगह मुंतकिल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासरा जगहों तक इमदाद पहुंचाने के लिए बहाल किया जाए। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन सेकंड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब के टैक्स आयद कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स कवानीन में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के जो कवानीन हैं उसमें तरमीम की गई है। तंबाकू और सिगरेट्स के शोबे पर 36 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और जो ताजरों से बिजली के बिलों पर 42 अरब रुपए हुकूमत ने वसूल करने थे टैक्स, अब वो कम होकर 27 अरब रुपए रेवेन्यू रह जाएगा। तंबाकू की बात करें तो उस पर जो टैक्स रेट है यानी ग्रीन लीफ पर वो 10 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 390 रुपये फ़ी किलो किया गया है। और साथ साथ जो महंगे ब्रांडेड सिगरेट्स हैं उन पर 200 रुपये से 600 रुपये टैक्स में इजाफा किया गया है। टियर 1 के जो 1000 सिगरेट्स का जो पैकेट है उस पर 5900 के बजाय 6500 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी तरह सेकंड ईयर के जो सिगरेट्स हैं उस पर 1850 रुपये के बजाय 2050 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। छोटे ताजरों पर 20,000 रुपये माहाना बिजली के बिल पर 5% टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर बिल होगा तो उस पर 7.5% टैक्स वसूल किया जाएगा। बाद में इसको बतदरीज बढ़ाया भी जाएगा। इसके अलावा ऑर्डिनेंस के जरिए मुख्तलिफ शुबों को टैक्स छूट भी दी गई है, जिनमें बैरून मुल्क खिदमात देने वाले पाकिस्तानी शहरियों को जो अलाउंसेज मिलते हैं उस पर टैक्स इस्तिस्ना दिया गया है। ज़राई ट्यूबवेल्स, ज़राई डीजल इंजन्स, मशीनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड कैरेज और इसके अलावा सफारतकारों या फॉरेन मिशंस जो हैं पाकिस्तान में उनके पास जो गाड़ियां हैं उनको टैक्स इस्तिस्ना दिया गया है। तो ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसे मिनी बजट का नाम भी दिया जा रहा है। जी शकील अहमद अपडेट कर रहे थे। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक का दावा है कि रवा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। स्टेट बैंक अलामिये में कहा गया है कि गुज़श्ता साल सितंबर से अब तक 8% शरह सूद बढ़ाई जा चुकी है। मुआशी तरक्की की शरह 3 से 4% के दरमियान रहेगी। स्टेट बैंक का कहना है हालिया सैलाब ने ज़राई पैदावार के लिए खतरात पैदा किए हैं। रुपए की कदर संभालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले पर फिर इल्तिवा के बादल मंडलाने लगे हैं। बारिश से मुतासरा जामशोरो और टंडोवाला यार के डेप्यूटी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है। उनका मौक़िफ़ है कि बारिश के बाद अक्सर पोलिंग स्टेशन पानी में डूबे हुए हैं। 100 रुपए दें और बादशाह बन जाए। कैसे, देखते हैं आयशा अता की इस रिपोर्ट में। शाही किला आए लोग उस वक्त तक अपनी तफरीह को अधूरा समझते हैं जब तक शाही लिबास पहने, सर पर नुमाइशी हीरे मोतियों का ताज सजाए, हाथ में तलवार पकड़े तस्वीर न बनवाएं। ऐसा लगता है कि मैं भी बादशाह बन गया हूँ। अच्छा लग रहा है, एक मेमोरेबल है। यहाँ पे आके पिक्चर्स बनाई हैं जो हम आप आगे जाके अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। लोगों के पास मोबाइल आ गए जिसकी वजह से काम ख़त्म हो गया था, लेकिन वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी हो गया। एक दिन के लिए बादशाह, शहजादा या मलका बनने के लिए सिर्फ 100 रुपए का नजराना अदा करना पड़ता है। शाही मलबूसात पहनकर तस्वीर बनवाने से न सिर्फ फोटोग्राफर्स की आमदनी में बेहतरी आई है बल्कि सयाहों के इश्तियाक में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।